ये जो वीडियो जो देखी जा रही है सही यदि मान लिया जाए तो वो अपमान करने वाले कैटेगरी में आता है। वीडियो में पुष्टि हो जाती है तो ऐसे में कड़े दंड का प्रावधान है और अधिकतम 3 वर्षों का सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे बिहार का मुख्यमंत्री ही क्यों माने उसमें व्यक्ति, देखिए यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून के अधीन ही सभी व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कि वो राष्ट्रगान के दौरान जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रही है, कह रही है कि नीतीश कुमार ने जो है राष्ट्रगान का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या राष्ट्रगान के दौरान बातचीत करना जो है गुनाह है और किन मुकदमे में इस पे केस दर्ज हो सकता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए राष्ट्रगान के संबंध में बहुत स्पष्ट निर्देश है। राष्ट्रगान अपमान अधिनियम 1971 आया, ये इसमें ये प्रावधान है कि कुछ राष्ट्रगान के नियम हैं। जैसे राष्ट्रगान का जब धुन बजता है या तो उसको राष्ट्रगान का ड्यूरेशन 52 सेकंड में आपको राष्ट्रगान को कंप्लीट करना है। राष्ट्रगान जब कभी भी होगा तो उस दौरान लोगों को सावधान के मुद्रा में रहना है और बातचीत नहीं करना है। और आपके कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रगान गा रहा है तो उसको आपको विचलित भी नहीं करना, यानी उसको डिस्टर्ब भी आप नहीं कर सकते हैं। एकदम गंभीरता से सावधान के मुद्रा में आपको तब तक खड़े रहना है जब तक कि राष्ट्रगान का वो पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है जो 52 सेकंड का होता है। इसमें राष्ट्रगान का जो अपमान अधिनियम 1971 आया उसके तहत 3 सालों का प्रावधान है। तो ये जो वीडियो जो देखी जा रही है जिसको विपक्ष के द्वारा ये लिया जा रहा है, तो एक मेरा हम कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, एक आम जनता को भी इसके माध्यम से कुछ राष्ट्रगान के नियम हैं। और आपका तो बड़ा जिम्मेदार चैनल है, आप तो हमेशा ऐसे चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि वो इसी आपके इस चैनल के माध्यम से लोग भी समझ जाएंगे कि राष्ट्रगान को किस कदर उनको सम्मान करना चाहिए। तो राष्ट्रगान में सबसे पहले अभी इसी पर, जब राष्ट्रगान कहीं भी यदि गाया जाता है और आपके कान में यदि उनकी आवाज़ जाती है तो आप सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाइए जब तक कि राष्ट्रगान ख़त्म ना हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वो कंडक्ट दिखाया जा रहा था, यदि वो वीडियो पर सही यदि मान लिया जाए तो वो अपमान करने वाले कैटेगरी में आता है। परंतु जब कभी भी इस पर कोई केस लॉन्च किया जाता है, ऐसे नहीं कि आपको देख लिया पुलिस को, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी गरिमा है, लेकिन उस पर जैसे विपक्ष ने केवल पॉलिटिकल बयान दे दिया, ऐसे नहीं होता है। उसमें एक लिखित आवेदन आपको देना पड़ेगा संबंधित थाना में कि फलना व्यक्ति जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उस दौरान इनके द्वारा ये वीडियो है, इसकी सत्यता का जाँच कर लिया जाए कि वो अपमानित करते हुए नजर आए, क्योंकि वो हंस रहे थे, बात कर रहे थे, बाय बाय कर रहे थे, वो तमाम तरह का चीज़। ये यदि विधिवत नहीं कर रहे, केवल वो ट्वीट कर देंगे, उससे वो कार्रवाई नहीं होती है। यदि आपके साथ हमने कोई गलत किया तो जब तक आप थाना में आवेदन नहीं देंगे तब तक कार्रवाई कैसे होगी। तो ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, इसीलिए अगर आवेदन दी जाती है तो क्या कुछ कार्रवाई और वो वीडियो में पुष्टि हो जाती है तो ऐसे में कड़े दंड का प्रावधान है और अधिकतम 3 वर्षों का सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे बिहार का मुख्यमंत्री ही क्यों माने उसमें व्यक्ति, देखिए यहाँ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कि कानून के अधीन ही सभी व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। अम्ब्रेला छाता की तरह है, कानून उसके नीचे ही सभी को रहना है, कोई भी व्यक्ति छाता से ऊपर नहीं जा सकता है। तो रूल ऑफ लॉ में व्यक्ति की बात कही गई है, वो व्यक्ति किसी भी पोस्ट को क्यों नहीं ये करता हो, सभी पर लागू होता है। तो कितने साल की सजा होगी और जुर्माना सर? 3 साल के सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी है, लेकिन मेन तो लोग पनिशमेंट की ओर जाता है कि क्या है, तो ये है। लेकिन उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम किस इरादा से किए। कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रगान गा रहा हो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद भी आप जो उसका अनुशासन है, एक नियम है, उसका पालन नहीं करते हैं, तो इन तमाम तरह के जो कंडीशन है उस आधार पर ये होगा। और स्पष्ट तरीके से कि राष्ट्रगान अपमान अधिनियम 1971 इसीलिए लाया गया था। तब क्या हुआ कि सिनेमा हॉल में, राष्ट्रगान में सिनेमा हॉल में भी गीत बजाया जाने लगा, तो क्या उस दौरान दर्शक को खड़ा होना है। तो शुरुआती दौर में एक केस हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छत के नीचे, खास करके जब वो सिनेमा में, हॉल में इत्यादि जगह पर यदि मनोरंजन के प्लेस है और हॉल है, बंद है, तो वहाँ पर लोगों को राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब कभी भी पब्लिक प्लेस पर या इस तरीके की जगह पर राष्ट्रगान होता है तो इंसान को खड़ा हो जाना चाहिए
वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उस जजमेंट के लाइट में यदि आप देखेंगे तो ये जो कंडक्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो उस चीज़ का अनुपालन नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वो वीडियो सही है तब ये तो जांच और अनुसंधान करता वीडियो होता में है, साफ तौर दिख रहा है, साफ वो तौर दिख पे रहा है। लेकिन वो कोर्ट और वो पुलिस उस चीज़ को इतना आसानी से नहीं मानते। वीडियो में कहीं एडिटिंग तो नहीं, मैंने ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े लोगों पर आरोप लगाने से पहले तमाम तरह की चीज़ों की पुष्टि हो जानी चाहिए। तो अगर वो वीडियो सही है तो जो कंडक्ट दिख रहा है वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन वो कानून और कोर्ट उसको सजा देती है या कार्रवाई करती है, तो उस पर वो थोड़ा सा व्यक्ति विशेष हैं, इतनी आसानी से व्यवहारिकता में केस होना संभव नहीं है। अगर माफी मांग लेते हैं तो सर, अभी मैंने क्या कहा कि व्यवहारिकता में माफ़ी मांगने की, देखिए सैद्धांतिक बात, सिद्धांत ये कहता है किसी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं विशेष परिस्थिति में झूठ बोलता ही अपने जीवन में। बहुत हमको नहीं लगता है कि आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि एक झूठ ना बोला हो। तो सिद्धांत कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिकता में संभव नहीं है। ठीक उसी तरीके से सिद्धांत कहता है कि राष्ट्रगान का अपमान जो कोई भी व्यक्ति करेगा उसको सजा मिलेगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि पर यदि कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा उसके लिए बहुत सारे विहित प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, जो व्यवहारिकता में संभव नहीं हो पाता है। डिफेम कर दीजिए, लेकिन जो विगत कई वर्षों से उनका जो कंडक्ट है वो लोगों के बीच में कोलाहल का विषय है कि मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, या उम्र के वजह से इनके ऊपर माने वो नियंत्रण अपने आप पर नहीं रहा जो कंडक्ट। चूँकि वो बहुत गंभीर किस्म के नेता रहे हैं, उनका जो पहले का जो कंडक्ट आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, बड़ा ही वो हर चीज़ सोच समझ के, वो उनका कोई भी ऐसा कंडक्ट बिना सोचे समझे वो उनके नहीं रही है। लेकिन ये आजकल जो ये प्रकरण चल रही है, उनका जो कंडक्ट है वो अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला ज़रूर है। इसलिए ये मामला जो है सभी चर्चा में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कंडक्ट है वो किस तरीके का है, उस पर ये बातचीत चल रही है। विपक्ष भी लगातार उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सर, आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, आपको क्या लगता है? अपने नीतीश कुमार का 2005 का भी दौर देखा है आपने। देखिए, जो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दौर है, ये एक आम जनता के नाते लोगों को जो उनके कंडक्ट को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते आ रहे हों, उनको भी आश्चर्यचकित हो रहा है कि क्या उम्र के वजह से वो चीज़ें हैं, लेकिन वो इतना जल्दी वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना बात है कि जो कंडक्ट है वो आम जनताओं में धारणाएं उनके प्रति ये बन रही है कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। इसीलिए डिप्टी सीएम ने भी ये कहा है कि उनका हेल्थ बुलेटिन आपको जारी करना चाहिए, ऐसी बातें कही जा रही है, तेजस्वी यादव ने कहा है। तो स्पष्ट है, लेकिन कंडक्ट जो है सो लोगों में चर्चा का विषय जरूर बना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित व्यक्ति रहे हैं अपने जीवन काल में, बहुत ही अच्छा काम किया है, उस चीज़ पर कोई ये नहीं। लेकिन जब उम्र के वजह से या एक बीमारी भी होता है, आदमी का शरीर पर, स्वास्थ्य पर आपका या हमारा सबका नियंत्रण नहीं है। लेकिन एक बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते और एक बिहार के नागरिक होने के नाते इतना तो अवश्य कर्तव्य बनता है कि कोई भी व्यक्ति, जब आप पढ़िएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, उसमें भी सदस्यता जानने का यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है तो उनको उस संवैधानिक पोस्ट पर बैठने का अधिकार नहीं, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। ये व्यवस्थाएं लाया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में माननीय विपक्ष के जो नेता हैं उनका दायित्व और बहुत ज़्यादा बन जाता है कि आप इस चीज़ को अच्छे से सोच समझकर विथ डॉक्यूमेंट्सली आप यदि इस चीज़ को स्थापित करते हैं तो राज्य की भलाई होगी। बाकी इतना ही तक हम लोग का था कि राष्ट्रगान का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है, ये बात सभी को अवेयर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे। राष्ट्रगान को लेकर हमने इनसे बातचीत की, क्या नीतीश कुमार ने सच में राष्ट्रगान का अपमान किया है, आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।